तो चलिए 3 पेरेंट बेबी से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हैं उसके आगे अब पुराना नहीं बढ़ाएंगे। 3 पेरेंट बेबी, जैसे कि वर्ड है 3 पेरेंट बेबी, तो कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा ना, ठीक। आप सबको पता होगा ये ओवम है, ठीक। यहां पर इसका एक क्या पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है यहाँ पर, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो फीमेल में पाया जाता है यही बेबी के अंदर जाता है। भाई 23 मेरे गुणसूत्र, 23 आपके गुणसूत्र तो जाएंगे, इसको मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बट जो माइक्रोकॉन्ड्रिया का पार्ट है वो कहाँ से जाता है, वो मदर से जाता है, किसी और व्यक्ति से हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकता, मतलब ह्यूमन में मेल का वर्जन नहीं जाता, ठीक। तो पहली चीज क्या हो गई, माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वो किसका जा रहा है, फीमेल का जा रहा है। मेल का क्यों नहीं जाता समझिए। ये कुछ इस तरीके का स्पर्म होता है, जब ये फ्यूज होता है तो ये जो भाग है बेटा इसका, ये मात्र अंडाणु है, ये जो है ये अंडाणु के अंदर जाता है, ये आ जाता है यहाँ पे फ्यूज करके बेबी पे होती है। तो इतना ही तो भाग जा रहा है। जो टेल और माइक्रोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट है ये नहीं जाता, किसमें, ह्यूमन बॉडी को प्रोड्यूस करने में नहीं जाता। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया मेल का तो काम आता ही, मेल का जो माइक्रोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट है वो हमारे किसी काम का है नहीं, क्योंकि ये एग के अंदर जा ही नहीं सकता। इवन आप लैब में भी टेस्टिफिकेशन जब करते हैं तो सिर्फ हेड इंसर्ट होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं कर सकते, ये रूल है। माइक्रोकॉन्ड्रिया ह्यूमन में मेल का वेस्ट है, ठीक। ये एक जीन के ट्रेट लेके चलता है जो डिजीजेस देता है, ध्यान से सुना। ये एक जीन का ऐसा ट्रेट है जो हमारे अंदर बीमारियां देता है। ह्यूमन के अंदर मैक्सिमम बीमारियां पता है किससे आती है, मम्मी से, पापा से नहीं आती। हमारे अंदर जो बीमारियां आएंगी, लाइलाज बीमारियां, मम्मी की साइड से आएंगी। अब उसमें क्या देखा जाएगा, उसमें देखा जाएगा मम्मा, नानी अम्मा, और नानी अम्मा की अम्मा, और इन अम्मा की नानी अम्मा, इनके ट्रेट्स जो होंगे वो हिस्ट्री आपकी बनाएंगे। मदर का पार्ट देखा जाएगा, मदर की साइड में कौन कौन सी बीमारियां चल रही थी वो आपके अंदर आ सकती, ठीक। अगर किसी मदर में ये फॉल्टी है, अगर ये खराब है तो क्या किया जाएगा, मतलब अगर ये फॉल्टी है तो क्या कर सकते हैं हम, काहे से रिप्लेस कर दो, सुविधा है का रिप्लेस कर दो आपको, किसी और मदर का पार्ट आके इंसर्ट कर देंगे। ये इतना मजाक है यार, हम लोग गजब मजाक करते कुछ भी। क्या करेंगे बताओ, फॉल्टी माइक्रोकॉन्ड्रिया जब होता है तो इसको क्या बोलते हैं, लेग सिंड्रोम, LEIGH, लेग सिंड्रोम। तो जो बच्चे पैदा होंगे वो एक आनुवांशिक बीमारी लेके पैदा होंगे। अगर किसी मदर का फॉल्टी माइक्रोकॉन्ड्रिया तो परमानेंट चलेगा, तो वो क्या होगा, लेग सिंड्रोम लेके पैदा होगा। अब उस मदर से हमें बेबी को प्रोटेक्ट करना है ना भाई, मम्मी के ट्रेट भी नहीं हटा सकते, पापा के भी ट्रेट नहीं हटा सकते, दूसरे के डाल देंगे तो दूसरे का बच्चा हो जाएगा, ये भी कंफ्यूजन। अगर मम्मी के ट्रेट हटा दिए, पापा के ट्रेट मम्मी दूसरी मम्मी में डाल दिया तो ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गई, समस्या हो गई। अब यहाँ पर चेंज क्या आया, इन्होंने कहा कि भाई इसको बदलने की आवश्यकता है। तो इसको कैसे बदलेंगे, इन्होंने कहा भैया आप कुछ मत करिए, ये जो माइक्रोकॉन्ड्रियल पार्ट है इसको रिमूव कर दीजिए इसके साथ। क्या वो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। जो भाई साहब ने बोला बिल्कुल पॉसिबल है। अभी क्या करेंगे, एक दूसरी मदर का ओवन उठाएंगे, अंडा उठाएंगे, यहाँ ये जो x बना था और फ्यूज होके 2x हो गया था, इसको उठा के इसके अंदर डालेंगे, ये उठा के दूसरी मदर के अंदर डाल देंगे। क्या 23 तुम्हारे
23 तुम्हारे पार्टनर के, दोनों उठा के 46 गुण से उतरोगे, x मतलब 23, 2x मतलब 46। तो ये ट्रेड जो होंगे किसके आ गए? उन दो पेरेंट्स के। और हेल्दी माइक्रोकॉन्ड्रिया किसका आ गया? थर्ड मदर का। तो इसमें कोई भी ट्रेड उस औरत का नहीं जाएगा जिसका माइक्रोकॉन्ड्रिया हमने लिया, बट इस माइक्रोकॉन्ड्रिया से क्या होगा, वो व्यक्ति जो पैदा होगा वो हेल्दी पैदा होगा, उसकी जो बीमारी थी वो चली जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? 3 पेरेंट बेबी। वो 3 लोगों का बच्चा है, वो खुद कंफ्यूज है किसको अम्मा कहे, किसको पप्पा कहे, किसको दूसरी अम्मा कहे। 3 पेरेंट बेबी होता है। 3 पेरेंट बेबी की लीगल एथिकल परमिशन वर्ल्ड वाइड है, परमिसिबल है, मतलब इसकी अनुमति प्राप्त है। अगर कोई माइक्रोकॉन्ड्रिया फॉल्टी है तो वहाँ क्या करेंगे, उस फॉल्टी माइक्रोकॉन्ड्रिया से एक्स को निकालेंगे जब फ्यूज हो जाएगा 2x के साथ, और उसको दूसरी मदर के गर्भ में प्रतिस्थापित करेंगे। और फॉल्टी माइक्रोकॉन्ड्रिया है तो उस बच्चे, उस लेडी के जो भी बच्चे पैदा होंगे वो सब किसी ना किसी लाइलाज बीमारी के साथ पैदा होंगे, उसमें कोई ना कोई समस्या हमेशा मिलेगी। समझ में आया? ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर ही चाहिए ना, कोई बात। एक थी आस्था, एक था विनय, इनकी हो गई थी शादी। ठीक, आस्था विनय ने कर लिया विवाह। आस्था को अस्थमा था और आस्था की नानी जो थी व्यस्तता, इनको भी अस्थमा था, इनकी मम्मी को भी अस्थमा था। तो जब विनय को ये पता चला कि भाई आस्था को अस्थमा है और हमारी शादी हो गई धोखे से, तो समाज की शादी अब तो निपटानी है। तो जब पहला संतान पैदा हुआ तो उसको भी क्या हो गया, अस्थमा। है ना, हो सकता है भगवान मैंने कोई पाप किया हो, गलती हो गई, दूसरा पैदा किया, दूसरे को भी क्या हो गया, अस्थमा। फिर आस्था ने विनय से बोला तीसरा पैदा करो, उसे अस्थमा नहीं होगा। विनय ने, पागल है कब। फिर इनके बीच में आई रूहानी। ये थी बड़ी सुहानी, क्योंकि इसको नहीं थी कोई भी बीमारी। अब क्या हुआ, विनय को आइडिया आया, आइडिया है, ठीक। इसको क्या आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, क्यों ना रूहानी से बात करें, हेल्प मी। तो रूहानी कहती है क्या हुआ बेबी, तो बेबी उनको बताते हैं, बेबी उनको क्या बताते हैं कि भाई हम आपकी हेल्प कर देंगे और 3 पेरेंट बेबी के थ्रू आप अपना काम करा लीजिए। तो कह रही है क्या होता है, तो उन्होंने पूछा, तब उन्होंने बताया। ठीक, 3 पेरेंट बेबी के थ्रू अपना काम करा लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, कैसे करा ले। इन्होंने कहा कुछ इस तरह कराइए कि मेरा माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो हेल्दी है, तो आप दोनों लैब में फ्यूजन करा लीजिए, आर्टिफिशियल वूम को हेल्प लेंगे, आप अंडे को फ्यूज करा लीजिए बाहर। जब ये फ्यूज हो जाएगा तो ये वाला पार्ट उठा के मेरे माइक्रोकॉन्ड्रियल के साथ डाल दीजिएगा, आपको एक हेल्दी बेबी मिल जाएगी। वही से इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इस वाले पार्ट को अगर इसके साथ जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक हेल्दी बेबी मिल जाएगा। क्लियर। तो अब ये जो है ये तीसरी पेरेंट हो गई, विनय और आस्था के साथ इनका बच्चा पैदा होगा, वो किसके गर्भ से हो रहा है, रूहानी के गर्भ से। बट रेट किसके लेके चल रहा है, उन लोग। तो इसको बोलते हैं 3 वाला बच्चा, 3 पेरेंट बेबी।
उसके भविष्य को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी था। तुम्हारे फ़ोन में बत्ती जल रही, फ़ोन आ रहा है तो उठा लो यार। ठीक, ये हो गया 3 पेरेंट बेबी। अब चलो अगला पढ़ते हैं, उठा लो।